अस्सलाम वालेकुम। मेरी उर्दू ऐसी है जैसी पाकिस्तान की जमहूरियत, तो कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में बात करूँ, इसलिए क्योंकि मुखातिब उन लोगों से हूँ जो उर्दू समझते हैं। मैं किसान हूँ, पाकिस्तान का सिंध सूबे का रहने वाला। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को याद दिलाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो फ्लड के दौरान आए थे दौरा करने के लिए। तो उन लोग उसने कहा था कि कमर दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हम लोगों को घर बना के देंगे, मकान बना के देंगे जिनके ये फ्लड में मकान तबाह हो गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 1 महीने के बाद सर्दियाँ आ रही है, हमारे फसल तबाह हो गए, घर टूट गए, जानवर मर गए। कि सिंध हुकूमत की बातें जो है इस फ्लड के दौरान वो ऐसी है जैसी पानी पे लकीर। अमल के मैदान में जब देखते हैं तो इंगली ऊपर करो तो लकीर मिट जाती है। और अपना वजीर आजम साहब आए थे फ्लड के दौरान, शहबाज शरीफ। वो एक वीडियो शेयर हुआ था, उसमें एक औरत है जो बूढ़ी है, सिंधी में कह रही है कि मेरा घर डूब गया है, मेरे बच्चे बुखार मलेरिया में मर रहे हैं। वजीर आजम साहब उसके सर पे हाथ रखा हुआ है और कह रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल साहब के ऊपर मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। हमने उस टाइम उसको मजाक समझी थी। जब अब हम डूबे हुए हैं तब हमको पता चला है कि वाकई में सच में जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो आपने कहा था कि हम घर बना के देंगे आप लोगों को। दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा, आपने ये भी कहा था कि सस्ते वाले घर बना के देंगे जो 4 लाख रुपए में बनते हैं, कोई 4.5 लाख रुपए। इस मिट्टी से हम घर बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हुक्मरान हमें घर तो क्या, जिन लोगों ने टेंट नहीं दिया, मलेरिया की इंजेक्शन नहीं दी, वो घर बना के कभी नहीं देंगे हम लोग। जब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो हर वो पाकिस्तान का किसान, मजदूर, आबादगार और शहरी जिसका इस फ्लड में घर डूबा है, फसलें तबाह हुई है, इंसानों की जानें को नुकसान हुआ है और जानवर मरे, हर उसी बंदे की मैं जबान हूं। क्या 1 महीने के अंदर आप हम लोगों को घर बना के दे सकते हैं? क्योंकि 1 महीने के बाद इतनी सर्दियां आएगी कि हमारे बच्चे और हम इसमें नहीं बैठ सकते। आखिरी बात इमरान खान साहब के लिए। तो खान साहब, गोबर फ्रिज में रखने से आइसक्रीम नहीं बनता, लेकिन कम से कम फिर भी ठंडा हो जाता है।